कहानी शुरू करेंगे। क्या सभी बच्चे ने फॉर्मूला याद किया? मैंने बोला यस था बेटा, सर। ये जिंदगी में जिंदा रहना है तो सांस लेना जरूरी है, और मैथ सीखना है तो फॉर्मूला याद करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सर सारे फॉर्मूले को रटना है। बेटा दो तरीका है आपके पास। आप चाहे तो पूरे फॉर्मूले को आप इवॉल्व कर ले खुद से, पूरे के पूरे डिराइव कर ले, और अगर नहीं है तो आप फॉर्मूला रट लो, क्योंकि एट द एंड रिजल्ट ही अप्लाई करना होता है। ओके गाइस, सो एक बार मैं वापस से सारा चीज रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हम लोग कहानी की शुरुआत कहां से किए थे। बेटा कहानी की शुरुआत हुई थी इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन में मैंने आपको बोला था कि टिल नाउ वी डोंट हैव सेपरेट मीनिंग ऑफ dy एंड dx। हमारे पास dy एंड dx का कोई सेपरेट मीनिंग नहीं है। इस करके बेटा हम लोगों ने क्या किया, एक अलग तरीका ढूंढा जहां से हम लोग ये दिखा पाए कि सर व्हाट इज द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ dy एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ dx। सर ये जो dy बाई dx था ये क्या था? फर्स्ट डेरिवेटिव बोला जाता है, या तो रेट ऑफ चेंज बोला जाता है, या तो ग्रेडियंट बोला जाता है, या तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोला जाता है। इनके ही अलग अलग नाम है। आपके भी अलग अलग नाम होते हैं, वैसे भी इनके भी अलग अलग नाम है। सबसे ज्यादा प्यारा जो वर्ड है बेटा वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फिजिक्स वाले सबसे ज्यादा यूज करते हैं रेट ऑफ चेंज। एंड बाकी ये सब है, ये कॉमन नहीं है, फ्रिक्वेंटली भी नहीं आते। तो आप इन दोनों को दिमाग में रखिएगा। फिर बेटा मैंने आपको ये बताया था कि एनीथिंग इज द सम टोटल ऑफ लिटिल लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ। दुनिया की कोई भी चीजें अपने ही छोटी 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 छोटे पार्ट से बने हैं। So dx is a sum total of x, dy is the sum total of y, and dz is the sum total of z। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या निकला बेटा? इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है सर सम टोटल। कैलकुलस में हम सम टोटल को दिखाने के लिए इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं। एंड वही चीज अगर आपको अलजेब्रा में दिखाना है तो हम उसको सिग्मा नोटेशन के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट बोला जाए बेटा तो इंटीग्रेशन की कहानी की शुरुआत हुई थी आर्किमिडीज के टाइम पे, और आर्किमिडीज ने इंटीग्रेशन का साइन यूज ना करके सिग्मा ही यूज किया था। सिग्मा जो ई जैसा दिखता है ना, वो आता है तो बच्चे डर जाते हैं कि सर ये क्या ही पूछ दिया मेरे से। सेम लाइक कैलकुलस में इंटीग्रेशन ही है। सो एनीथिंग इज द सम टोटल ऑफ लिटिल लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ। मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि सर इफ y इज द इंटीग्रल ऑफ i, अगर i का इंटीग्रल y है, अगर y का इंटीग्रल आप निकालते हो बेटा तो i आता है। वैसे ही जब i का डिफरेंशियल निकालोगे तो y आएगा। यहां से कंक्लूजन क्या निकाले थे कि सर इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक सीधा आने का रास्ता है, एक उल्टा आने का रास्ता है। एक सीधा आने का रास्ता है, एक उल्टा आने का रास्ता है। इसका मतलब समझे दया कि इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होगा। इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होगा। आगे बता रहा हूं बेटा, समझो। सो फर्दर इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोग। एक था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा था डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा था डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट और डेफिनिट में फर्क क्या होता है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व, और डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? डेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर कर्व। तो ओनली डिफरेंस इज कि सर ये कर्व के फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सेकेंड वाला कर्व के फैमिली को ना करके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ओके फिर हमने सर कुछ अलग अलग तरीका के फॉर्मूला डिराइव किए थे। जो सच पूछो तो इंटीग्रेशन में याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ नोट मैंने लिखाया था आपको, ये पॉइंट्स दिमाग में रखोगे तो बेटा बहुत काम आएगा। सॉरी, यस। सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बेटा एक बात दिमाग में रख लो कि एज इंटीग्रेशन इज नॉट अ फंडामेंटल प्रोसेस। हम इंटीग्रेशन को खुद से इवॉल्व नहीं किए हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक रिजल्ट आता है। तो इंटीग्रेशन एक फंडामेंटल प्रोसेस नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है कि बेटा डिफरेंशिएशन में कहीं ना कहीं बहुत सारे वेज है हमको करने को। अगर कोई बच्चे का डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है तो इंटीग्रेशन उसके लिए बहुत आसान होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आसान होगा। थोड़ा थोड़ा आता है तो इंटीग्रेशन के लिए उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। बात वही है, दोनों में से कोई एक चैप्टर पे कमांड करो, आपको दोनों चैप्टर आ जाएंगे। सो पहला चीज ये था कि सर इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने ऊपर दिखाया एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिक। जैसा मैंने आपको दिखाया था कि बेटा cos x का इंटीग्रेशन sin x भी होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 भी होता है, एंड cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस √5 भी होता है। फिर आया था बेटा बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ c वी गेट द फैमिली ऑफ कर्व्स। जैसे जैसे c का वैल्यू चेंज करोगे आप कर्व के ऊपर कर्व के ऊपर कर्व मिलते जाएगा।
कर्व के ऊपर, कर्व के ऊपर, कर्व के ऊपर। मतलब क्या है सर कि कर्व के हाइट को आप चेंज कर रहे हो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सी। एंड सर सी क्या था, आपने सी को कुछ नाम दिया था। हाँ सर दिया था, वो क्या था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर मैंने एक थ्योरम सिखाया बेटा कि अगर एक ही फंक्शन के आप मान लो कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसके एंटी डेरिवेटिव दो हैं, जी ऑफ एक्स भी है, एच ऑफ एक्स भी है, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव यूनिक तो होते नहीं है ना। एक फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव दैट मींस इंटीग्रेशन बोलो या प्रिमिटिव बोलो, दोनों ही सेम है। इनके सिनोनिम्स याद रखना। ज्यादातर आईआईटी प्रिमिटिव यूज कर देता है, बोलता है फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन। बच्चे भाग जाते हैं, बोलते हैं सर ये प्रिमिटिव कहां से आ गया। तो बेटा प्रिमिटिव वो इंटीग्रेशन को ही बोल रहा है। सो एक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्योंकि यूनिक नहीं होता है, सो मोर देन वन इज पॉसिबल, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि सर वो फंक्शन के प्रिमिटिव्स जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स हैं, तो सर उनके बीच में डिफरेंस किसका होगा। अगर एक ही फंक्शन के दो दो पार्ट के इंटीग्रेशन है, दो दो इंटीग्रेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है सर, उनके बीच में कुछ तो रिलेशन होगा। बेटा रिलेशन होता है, सिर्फ सी का डिफरेंस होता है, कांस्टेंट का ही डिफरेंस होता है। मैंने उसको प्रूफ किया और मैंने आपको बताया बेटा कि इसका जरा फिजिकल मीनिंग सोच के आना कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो का मतलब क्या है, अगर आप सोचो तो जीरो इज अ सम टोटल ऑफ किसका, जीरो किसका सम टोटल होता है, जीरो का ही होता है। तो जीरो को आप 10 बार ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, क्या ही फर्क पड़ता है। बट व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ जीरो, ये आपको समझ में आएगा जब आप फिजिक्स पढ़ोगे। चलिए सर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे। कर्व में हमने एक बताया था बेटा, सबसे कॉमन पॉइंट ये था कि कर्व तो बहुत सारे आ रहे थे, कर्व तो बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन सब में एक पॉइंट कॉमन था कि अगर आप किसी पॉइंट को मान करके उन सारे पॉइंट पे जब आप टैंजेंट खींचते हो तो सर सारे के सारे सेम आते हैं। सर सेम आपने कैसे बोला, क्योंकि बेटा थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 सारे के सारे इक्वल आए थे। इसका मतलब समझे दया, tan थीटा 1, tan थीटा 2, tan थीटा 3 एंड tan थीटा 4 दे ऑल आर इक्वल। मतलब सर टैंजेंट सेम है, और टैंजेंट सेम है तो सर लाइंस पैरेलल है, और दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होता है ना। दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा ना सर। यही तो आया था सर। तो पूरी कहानी बेटा शुरू हुई थी यहाँ पे, मैंने आपको सिखाया इंटीग्रेशन ये है, फिजिकल मीनिंग ये है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है। फिर इंटीग्रेशन के मैंने आपको कुछ अलजेब्रिक नोटेशन बताए, फंडामेंटल थ्योरम से इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन को आप प्लस और माइनस पे ब्रेक कर सकते हो। मतलब दो चीजों को ऐड करके इंटीग्रेट करना या दो अलग अलग इंटीग्रेट करना उसके बाद जोड़ना, सेम चीज है। अगर इंटीग्रेशन के अंदर आपको कोई कांस्टेंट दिखता है बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इंटीग्रेट करते हो कोई फंक्शन को आपको सी मिलता है, वही फंक्शन को मैं अगर रिप्लेस कर दूं लीनियर फॉर्म से तो फर्क बेटा इतना ही आएगा कि जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो नीचे आता है, दैट मींस डिवाइड हो जाता है। क्योंकि डिफरेंशिएशन में ये मल्टीप्लाई होता था तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को जो साथ में देखो तो कैंसिल आउट कर दो, एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, एक दूसरे को इरेडिकेट कर देते हैं। लेकिन कहानी में जबरदस्त ये चीज थी सर कि जब इंटीग्रेशन, जब आंटी को आप बाहर देखते हो तो आंटी एक समान भी बाहर निकाल देती है, फंक्शन के साथ एक बाहर निकलता है कांस्टेंट। तो जब भी आप इंटीग्रेशन देखो कोई फंक्शन के बाहर खड़ा है तो बेटा समझ जाना कि अगर कहानी इनडिफिनिट की है तो पक्के से कांस्टेंट बाहर आएगा। क्या आप लोगों को इतना चीज क्लियर है गाइस? जस्ट गिव अ थम्स अप। समझ में आया? हाँ बोलिए, आगे चले, आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं बेटा। यस, थैंक यू सो मच, लेट्स गो। तो देखिए बेटा, सबसे पहला चीज जो है कि आपको इंटीग्रेशन में लवेबल फॉर्म याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद होने चाहिए। उसको याद करने के लिए फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डेरिवेटिव में अगर आप फॉर्मूला याद भी नहीं रखते हो ना तो आप चेन रूल लगा लगा के आप सॉल्व कर लेते हो, लेकिन इंटीग्रेशन फंडामेंटल प्रोसेस नहीं है तो आपको याद रखना पड़ेगा। सर याद नहीं हुआ तो मेथड्स आपको याद होने चाहिए कि फॉर्मूला इवॉल्व कहां से होता है, सारे के सारे। इसका तो मैंने प्रूफ करके दिया, इसका आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अच्छा एक चीज बता रहा हूं, जरा सोचना कि अगर आपसे कोई बोले कि बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ x इज x पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस c। कहां से आया ये चीज, आपने कहां से लाया? तो आप बोलोगे सर ये n है ना, ये n का फीलिंग दे रहा था अपने को तो मैंने इसका फॉर्मूला यूज किया। ठीक है सर,
आई एग्री कि आप सही हो। देन बाय यूजिंग द सेम मेथड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। x पावर -1, x पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पावर -1 को लिखा जाता है बेटा 1/x dx एंड 1/x dx को लिखा जाता है ln x। इसका इंटीग्रेशन ln x हुआ ये फॉर्मूला से। लेकिन अगर मैं x पावर n के फॉर्मूला से जाता हूं तो बेटा ये हो जाएगा x पावर -1 + 1 डिवाइड बाई -1 + 1 प्लस c। क्या ये चीज आपको डिनोमिनेटर में 0 बनाती हुई दिख रही है? हाँ जी सर दिख रही है। इसका मतलब समझे कि सर ये वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला फेल भी होता है। n इक्वल टू माइनस के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इसलिए जब भी आप कोई बुक्स को देखोगे तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक मेंशन कर देगा उसको कि सर n का वैल्यू आपको -1 नहीं लेना है। द मोमेंट यू विल टेक n इक्वल टू -1 फंक्शन विल बी ऑफ द फॉर्म इनडिटरमिनेट और कहानी पूरा चेंज हो जाएगी सर। ओके आगे चलते हैं। मैं एक एक फॉर्मूला एक बार बोलते जाता हूं ताकि आने वाले सम्स हमारे लिए इजी हो, और जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा मैं मार्क कर दूंगा आपको। वैसे याद तो सारे के सारे होने चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ln x, मेरे साथ अपने दिमाग में बोलते जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज ln x। इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x इज a पावर x ln a प्लस c। कांस्टेंट आप ऐड करते जाना, तो c को मैं अभी छोड़ रहा हूं। e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है। e पावर x एक ऐसा चीज है कि आप इसको इंटीग्रेट कर दो, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब बोला जाता है ना कि ये भगवान का अवतार है कैलकुलस में, इनकी आत्मा अमर है, कुछ भी करो वे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो e पावर x एक बहुत ही प्यारा फंक्शन है बेटा कि आप कुछ भी कर दो ये चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। डिफरेंशिएट कर दो e पावर x रहेगा, इंटीग्रेट कर दो e पावर x ही रहेगा। रीजन क्या है सर? रीजन क्या है? क्या इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस आप लोग सोच के आओगे? आई विल बी मोर हैप्पी कि आप सोच कर आए सर इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ग्राफ बनाना और उसके बाद इंटीग्रेट देखना, आपको मजा आएगा। ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला गाइस। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है ना। ऐसा सोचो ध्यान से कि अगर मैं माइनस को यहां पे लेके आता हूं, आइसोलेट कर दो राइट हैंड साइड से, तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। फिर आपको दिखेगा कि सर cos x का डेरिवेटिव तो माइनस sin x ही होता है ना। तो जस्ट सोचना कुछ और नहीं, आप उल्टा डिफरेंशिएट कर दिया करो। अब sin x का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? cos x। इसका मतलब cos x को इंटीग्रेट कर दोगे तो sin x आ जाएगा। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस? tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x। अब ये बिल्कुल मत करना कि x पावर n का फॉर्मूला लगा देना डिफरेंशिएशन जैसा। इंटीग्रेशन में जो है वही है, जो फॉर्मूला है वही है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। आपसे कोई बोल दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होगा, फिर तो आप ये मत बोला सर x पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, गलत हो जाएगा। अगर sec स्क्वायर x का है तो sec स्क्वायर x का ही होगा वो, ना कि sec पावर 1x sec पावर 3x, ऐसा नहीं, जो है वही है। फंडामेंटली एक्सेप्ट किया गया है इसको, तो आप चेंज नहीं कर सकते हो बेटा। सो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर x। सो द डिफरेंशियल ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, therefore integral of sec स्क्वायर x will be tan x। सिंपल। अब देखो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? sec x का डेरिवेटिव होता है ln mod of sec x plus tan x। आप चाहो तो इसको sec x minus tan x भी लिख सकते हो। रीजन क्या है सर? आपने ऐसा क्यों लिखा? तो बेटा ये छोटे बच्चे भी जानते हैं, तो आपको भी सीखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है, बचपन में आपको गुरुजी ने सिखाया था कि सर sec स्क्वायर x इक्वल टू, या इसको और अच्छे से लिखूं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। इसको थ्रू आउट द होल कैलकुलस, थ्रू आउट द होल ट्रिग्नोमेट्री यूज किया जाता है, तो प्लीज इसको याद रखो। नाउ दिस फॉर्मूला कैन बी ब्रेक ऑन द बेसिस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इट विल बी बेटा sec x माइनस tan x into sec x plus tan x is equal to 1। अब आपको sec x minus tan x पूछ रहा है, sec x minus tan x पूछ रहा है, तो बेटा ये हो जाएगा 1 अपॉन sec x डिवाइड प्लस tan x, डिवाइड करना है। सो sec x minus tan x का रेसिप्रोकल होता है sec x plus tan x। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ऐसा मान लो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मैंने क्या किया बेटू, sec x plus tan x को मैंने लिखा 1 अपॉन sec x minus tan x। अब ये 1 अपॉन जो था ये ऊपर हो गया तो -1 आ गया। और लोग अपने ऊपर किसी को रखते नहीं, लोगों की आदत होती है कि अपने ऊपर रखना नहीं है किसी को,
तो -1 को ये बाहर फेंक देता है, बाहर फेंक देगा, खत्म कहानी। इसको बोला जाता है बेटा tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। IIT सबसे ज्यादा यूज किया है इस फॉर्मूले को, सबसे ज्यादा यूज किया है इस फॉर्मूले को, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चा एक स्टेप याद करेगा, 2 स्टेप याद करेगा, और परेशान करना उसकी फितरत है, तो आपको परेशान करेगा वो। लेकिन अगर होशियार हो तो चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। नाउ गाइस, इन डिफरेंशियल ऑफ cot x इज इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x, तो माइनस को आप इस साइड भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। सो इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x विल बी माइनस cot x। Isn't it very simple guys? सारे के सारे बहुत आसान है, सारे के सारे बहुत आसान है। सिमिलरली गाइस, अगर आप cosec स्क्वायर का याद किए हो तो cosec स्क्वायर का ही याद किए हो, ना कि cosec क्यूब का, ना कि cosec पावर 4 का, जो है वही है। हर पावर के लिए फॉर्मूला आपको चेंज होता हुआ दिख जाएगा, हर पावर के लिए फॉर्मूला चेंज होते हुए दिख जाएगा। तो जो पावर आसान है उनको याद रखना बहुत जरूरी है। सो cosec स्क्वायर का था माइनस cot x, लेकिन जैसे ही मैंने पावर को कम किया, ये अपना रूप चेंज कर लिया और बन गया ln ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। अब वापस से इसी बेसिस पे आप इनको भी ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x भी 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, दोनों प्लस माइनस एक दूसरे के रेसिप्रोकल नजर आ जाएंगे। सेम प्रोसेस है बेटा, सेम कहानी है, वापस आपको यहाँ पे दोहराया जा रहा है। ln ऑफ tan x बाई 2 प्लस c, ये फॉर्मूला बहुत रेयर यूज होता है, जो रेयर यूज है मैं बता दूंगा, जो सबसे ज्यादा यूज होता है मैं वो भी बता दूंगा। नाउ गाइस, मैंने इसके लिए कुछ जगह छोड़ी है, क्या होगा? अगर किसी को याद हो तो बता दो, नहीं है तो मैं बता ही दूंगा। सो अभी के लिए उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, अभी के लिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूं। सो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी tan x का इंटीग्रल क्या होगा, cot x का इंटीग्रल क्या होगा? cot स्क्वायर का हो जाता है माइनस cot x माइनस x प्लस c, tan स्क्वायर का हो जाता है, देखो तरीका देखो, tan स्क्वायर का फॉर्मूला याद है बेटा, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इंटीग्रल क्या होता है, प्लस माइनस पे ब्रेक हो जाता है, तो मैंने इसको इंटीग्रल दिया और इसको इंटीग्रल दिया। इसका इंटीग्रल मैं ऊपर ही सिखाया कि sec स्क्वायर x का, sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है सर, tan का, तो आपने लिखा tan x। माइन 1 किसका डेरिवेटिव है, तो आपने बोला x का। 1 किसका डेरिवेटिव है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, मैंने x लिख दिया, और प्लस c जिंदाबाद, हमेशा ही आएगा। बाकी के सब आसान है बेटा, आप जानते हो, इसलिए मैं इन चीजों को दोहरा नहीं रहा हूं। एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी इनवर्स फंक्शन है उनको याद रखो, इनवर्स फंक्शन को आपको याद रखना है, ठीक है। आज का जो भी लेक्चर में मैं सम कराऊंगा, ऑनेस्टली बता रहा हूं बेटा, ये सारे के सारे आपको मेरे सम करने से पहले आने चाहिए, सारे के सारे आने चाहिए। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आज मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है। लिसन वेरी केयरफुली मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या वो सर इंटीग्रेशन का सम कर पाएगा? कई सारे बच्चे होते हैं जिनका इंटीग्रेशन होता नहीं और टेस्ट छोड़ के आ जाते हैं। एक बार ट्राई तो कीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए, बेसिक बेसिक से चीजें होंगे। अब देखिए सर, सारे क्वेश्चन को मैं ये मानकर चलता हूं ना मेरे को इंटीग्रेशन आता है ना आपको इंटीग्रेशन आता है, लेकिन हम मैथ्स के बेसिक फंडामेंटल्स को जानते हैं, इसलिए एक बार ट्राई जरूर करेंगे। ओके, सो रेडी होते हैं सर, और एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं, मेरे साथ रहिए, मजा आएगा आपको। बेटा सबसे पहला चीज, मुझे नहीं मालूम है सर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ln रूट x क्या होता है, मुझे नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो क्या हुआ, एक चीज तो मालूम है आपको, ये सॉरी, अगर कहानी ऐसा हो a पावर ln ab, तो दुनिया वाले इसको b लिखते हैं। इसका मतलब समझे सर, कि अगर लॉग का बेस और लॉग जिसके पावर में है उसका बेस सेम हो जाए, ये भी बेस है और ये भी बेस है, आप जानते हो बेस और पावर, ये भी बेस है और ये भी बेस है, जब बेस और बेस सेम हो जाते हैं, नलीफाई हो जाते हैं, आंसर बी आता है। इसका मतलब समझे दया कि सर ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिखा है आपने e पावर ln रूट x dx, अगर ln लिखा है दैट मींस नेचुरल लॉग है, वहां पे हम बेस को e कंसीडर करते हैं, तो बेटा ये हो गया रूट x। हाँ बोलोगे सर रूट x का इंटीग्रल पूछ रहे हो आप, रूट x का इंटीग्रल तो सर बहुत बेसिक है, x पावर 1/2 dx, एंड वापस x पावर n का फॉर्मूला लगाइए आप और बन जाएगा, x पावर n का फॉर्मूला लगाओ बन जाएगा, इट विल बी गाइस x पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1, और प्लस में c बाहर आएगा, क्यों?
क्योंकि इंटीग्रेशन आपका इनडेफिनिट है। डेफिनिट होता तो सी बाहर नहीं आता। फाइनली गाइस यू विल हैव 2/3x⁻3/2। सो यही मैं मान के चलता हूं बेटा कि ये सारे जो चीजें हैं आपको नहीं आता है, और मैं खुद को भी मानता हूं मेरे को नहीं आता है, तो कोई ना सर, लेट्स ट्राई आवर हैंड्स ऑन दिस। ई पावर, अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। आपको इंटीग्रेशन दे दिया कुछ खतरनाक सा। सो लेट आई इज इक्वल टू ई पावर ऑफ ln2 प्लस ln x। कौन सी बड़ी बात है सर? देखो मैं कितना बेसिक से सोचना शुरू करता हूं कि सर अगर पावर मुझे दिख जाए कि प्लस हुआ है, अगर पावर मुझे दिख जाए प्लस हुआ है, तो बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे सर ने सिखाया था x⁻m इंटू x⁻n इज इक्वल टू x⁻m प्लस n। इसका रिवर्स अप्लाई हो रहा है तो कर दो सर। मैं जो प्लस में लिखा है मैं उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा, और बेटू ये हो जाएगा ई पावर ln2 प्लस सॉरी इनटू में ई पावर ln x। आपको दिख जाएगा सर, कहानी पिछले वाली है, कहानी पिछले वाला ही है सर, कि मुझे बेस और बेस सेम होते हुए दिख गए, मुझे बेस और बेस सेम होते हुए दिख गए। ln का बेस e, इसका बेस e, ln का बेस e, इसका बेस e, तो यहां से 2 बाहर आएगा, यहां से x बाहर आएगा, तो बेटा पूरा कहानी हो जाएगा 2x dx। एंड बहुत आसान है सर, 2 को बाहर निकालो, थ्योरम नंबर 2 की कांस्टेंट बाहर निकल सकता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2। और क्योंकि इंटीग्रल कर दिया आपने, तो ये और खत्म, और इंटीग्रल आ गया आपका x² प्लस c, x² प्लस c। अब आप सोच नहीं सकते थे, आप सोच भी नहीं सकते थे कि सर अगर, सुनना मेरी बात को, अगर इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज x² प्लस c, सो द डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन विल बी e पावर ln2 प्लस ln x। क्या आप जिंदगी में कभी सोचे थे कि सर x² का डिफरेंशियल 2x के अलावा भी कुछ होता है? x² का डिफरेंशियल 2x के अलावा भी कुछ होता है, और मैंने प्रूफ किया कि बेटा x² का डिफरेंशियल ये भी होता है। नहीं मालूम है, आप करके देख लेना, उसको डिफरेंशिएट करके देखो, आपको मिल जाएगा ये। लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है सर, आगे चलिए, उतना दिमाग नहीं लगाना है, आगे चलिए, ठीक है सर। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। बेटा ये है i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 पावर ln x। अब यहां पे कौन सा बेसिक सा दिमाग आप यूज करोगे कि सर जब भी मुझे नहीं मालूम है सर कि पावर फंक्शन में होता है, तो आपने कोई फॉर्मूला सिखाया नहीं मुझे, मैं ये मान के चलता हूं बेटा फॉर्मूला आता भी नहीं है, ना मुझे आता है ना आपको आता है। वी नो द ओनली बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स, जो क्लास 10 तक पढ़े थे, क्लास 11 तक पढ़े थे, सारे के सारे वही यूज करूंगा और खत्म हो जाएगा, सारा क्वेश्चन उस पर ही बनेगा। आपके मन से आज डर निकल जाना चाहिए कि सर इंटीग्रेशन अगर मुझे नहीं याद है फॉर्मूला तो इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व होगा। आई गिव यू गारंटी गाइस कि बना दोगे आप, बिलीव ऑन यू। अब देखो ध्यान से सर, मुझे मालूम है कि जब कभी भी ऐसा कहानी आ जाए तो एक चीज हमने सीखा था क्लास 11th में, इनफैक्ट आईसीएसई वाले तो क्लास 9th में ही सीख जाते हैं ये बेटा। आप कभी भी देखे रहोगे a पावर ln b, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। इसका मतलब समझे सर, ये जो चीज आप देख रहे हो ये आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं सेम फंडा सेम अप्रोच अगर क्वेश्चन में अप्लाई करूं बेटू, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर ln2 dx। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला भी तो अजीब दिख रहा है, ये फॉर्मूला भी तो अजीब दिख रहा है, लेकिन नहीं, अजीब नहीं दिख रहा है। जब आप इस फॉर्मूले को देखते हो x पावर n dx, तो अपने माइंड में फिक्स कर लो कि सर n जो है एक कांस्टेंट है, n जो है एक कांस्टेंट है, और इस फॉर्म के आने वाले सारे इंटीग्रल्स का आंसर जो होगा बेटू ये हो जाएगा x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। खत्म कहानी। इसका मतलब समझे सर कि दिखने में भले ही खतरनाक था, लेकिन फॉर्मूला यूज हो रहा है बहुत बेसिक सा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटू, i इज इक्वल टू x पावर ln2 प्लस 1 डिवाइड बाई ln2 प्लस 1। यहां पे जो n का जो वैल्यू है वो ln2 है, उसके जगह पे वो यूज हो रहा है, अपने दिमाग में ये रखो सर n इज कांस्टेंट, सो any equation of the form x power constant will be using
दिस फॉर्मूला ओनली, फंक्शन पावर कांस्टेंट, तो बेटा यही होगा। लेकिन वो फंक्शन ऑब्वियसली पॉलिनोमियल टाइप का होना चाहिए, साइन पावर में मत लगा देना, गलती हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही मना किया कि जो जानते हो वही जानते हो, ऐसा मान के चलो आप, नहीं तो कुछ नहीं जानते हो। ठीक है सर, ठीक है सर। वापस से बेटा ये फॉर्मूला आपको आता है 1/x dx। अब इतना बेसिक तो आना चाहिए ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा बड़ा सा फॉर्मूला याद रखो, बेसिक्स तो आने चाहिए ना। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ln x का डेरिवेटिव तो आता है सर, ln x का डिफरेंशियल 1/x होता है, सो इंटीग्रल ऑफ 1/x विल बी ln x। एक फंडा और बताया था, when we replace x by linear form of, when we replace x by linear form, then बेटा ये हो जाता है ln ax plus b एंड डिवाइड होता है x के कोएफिशिएंट से, सो x का कोएफिशिएंट a है, तो बेटा यहाँ पे a हो जाएगा। अब वापस से कहानी से ऊपर वाला देखिए, आपको जो i गिवन है वो दिया है बेटा इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय 3 - 2x। देयर इज वन मिस्टेक गाइस, सो सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आ जाइए। अब आपको देखिए सर 1/लीनियर का फॉर्म आ रहा है, 1/लीनियर का फॉर्म आ रहा है, एंड वी नो द बेसिक फॉर्मूला सर, इट विल बी ln ऑफ mod x, और x को रिप्लेस कैसे किया गया, लीनियर से, तो ये हो जाएगा 3 - 2x। और जब लीनियर से रिप्लेस किया जाता है तो x का कोएफिशिएंट डिवाइड होता है, और x का कोएफिशिएंट कौन है सर, -2, तो सर रखो ना -2 और प्लस का c, आंसर हो गया। बहुत बेसिक बेसिक से सम्स है। आगे चलिए सर, आगे चलिए, वापस से ध्यान दीजिए, वापस से ध्यान दीजिए। मैं आपको इंटीग्रेशन के ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन पहला चीज आपके दिमाग से इंटीग्रेशन का डर निकलना चाहिए कि अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज नहीं आते तो भी आप कर पाओगे, तो भी आप इंटीग्रेशन के सम्स को कर पाओगे। मैं बहुत बेसिक सा अप्रोच लगा रहा हूं और सारे सम को करते जा रहा हूं। अब ये किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर बहुत हल्के हल्के सम्स लिए हो, तो बेटा आगे चल के देखो, मजा आएगा आपको। अब देखिए सर, ऑब्वियस ही बात है, इसमें और इसमें कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या किया जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सर मैं क्या करूं। अप्रोच नंबर 1 गाइस, हम मेथड 1 को लेते हैं। मेथड 1 ये है कि सर ऊपर जो नीचे है उसी को ऊपर क्रिएट कर दो, जो नीचे है ऊपर में उसी को क्रिएट कर दो। आप लोग सर बोलना क्या चाहते हो आप, बोलना ये चाहता हूं बेटा कि डिनोमिनेटर में जो है वो है a + bx, तो ऊपर में सेम चीज बना दो आप। तो अगर आप x को b से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए b से डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे सर इट इज नॉट ओनली bx, इट इज a + bx, सो बेटू ये हो जाएगा bx, आप +a करो -a कर दो, बैलेंस हो गया। बात समझे सर? अब आप इनको सेपरेट कर दो, a + bx एंड 1/b मल्टीप्लाई है, ध्यान देना, ध्यान देना सर, 1/b मल्टीप्लाई है सारे से, तो बेटू ये हो गया a/a + bx। कहानी समझे सर क्या हुआ? ये तो बहुत आसान हो गया सर, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसल होके मिला आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली, एंड द नेक्स्ट टर्म आई एम गेटिंग a/a + bx वेयर इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जाता है। तो मैंने क्या किया बेटा, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाला और अंदर बचा 1/a + bx और dx। क्या ही तो बात है सर। नेक्स्ट देखिए बेटू, ये हो गया 1/b और इंटीग्रेशन ऑफ dx, मैंने कल ही बताया था, एनीथिंग इज द सम टोटल ऑफ लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ। तो इटसेल्फ कौन है, x आ रहा है ना, इसका मतलब समझे सर, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, कल मंडे को बताया था। अब इसी चीज को a, और मैंने आपको पीछे ही सिखाया, इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/x + b का ln ऑफ x + b डिवाइड बाय a, क्योंकि आपने x को एक लीनियर फॉर्म से रिप्लेस किया, तो ln ऑफ x जो आ रहा है वहां पे भी x को आप लीनियर फॉर्म से रिप्लेस करोगे, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ a विल बी डिवाइडेड थ्रू होल टर्म्स। इनफैक्ट बोला जाए तो बेटा यहाँ पे c और a से भी डिवाइड होता है, लेकिन c/a इज कांस्टेंट, तो हम उसको कांस्टेंट के फॉर्म में ही ट्रीट करते हैं, लेकिन फिजिक्स में उसका बहुत बड़ा रोल आएगा, याद रखना। नाउ गाइस इट विल बी ln ऑफ mod ऑफ x + bx, और क्योंकि ये कोएफिशिएंट b है तो आप b से डिवाइड कर दो एंड प्लस का c कर दो, बेटा आंसर आ गया।
बेटू आंसर आ गया। आप बोलोगे सर ये तो मेथड नंबर 1 था ना, मेथड नंबर 2 किधर है? ओके, अब मेथड नंबर 2 देखते हैं सर, ये भी बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। मान लो बेटू मेथड नंबर 2 से मैं सॉल्व किया और मैं ये मान लिया कि सर जो आप इंटीग्रल दिए थे आई इज इक्वल टू क्या था, एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स डी एक्स। मुझे जो आप ए प्लस बी एक्स लिख रहे हो ना, मुझे पसंद नहीं है। मुझे जो आप ए प्लस बी एक्स लिख रहे हो वो पसंद नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो क्या हुआ, उसको आप टी पुट कर दो। लेट्स से कि ए प्लस बी एक्स जो है आपका टी है। एंड जब भी आप इंटीग्रेशन में आप पुट करोगे बेटा, तो ध्यान रखना आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, हमको मिलेगा सर ए का डेरिवेटिव 0, बी एक्स का डेरिवेटिव बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी डी एक्स इक्वल टू डी टी। दैट मीन्स गाइस आई एम गेटिंग dx is equal to dt by v। क्या ही तो बात है सर, dx is equal to dt by v। अब देखिए सर i is equal to यहाँ पे x का वैल्यू आप यहां से लिख सकते हो, x का वैल्यू चाहो तो आप यहां से लिख दो सर, x is equal to t minus a by b, ऊपर लिख दिए सर t minus a by b, और नीचे में a प्लस बी एक्स के जगह पे आपने क्या लिखा था, t लिखा था, और ये हो जाएगा dx। सेपरेट कर दो बेटू लो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन बी टी। अच्छा dx नहीं होगा, अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक, dx की जगह पे बेटा हम यूज करने वाले हैं dt बाई बी, dx के जगह पे हम यूज करेंगे dt बाई बी। तो ये हो गया 1 बाई बी, बाहर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगेन गाइस यू कैन सी कि सर यहाँ पे जो dt आपने लिखा है 1 बाई बी पहले से मल्टीप्लाई था, और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन बी टी, ए और बी बाहर निकालिए, ए और बी बाहर निकालिए, पूरा का पूरा आपको वही फॉर्म दिखता हुआ नजर आएगा जो पीछे किए थे। हम वापस से वही पहुंचे जहां पे मेथड 1 के लास्ट स्टेप में पहुंचे थे। देखो सर ध्यान से देख लीजिए, दो सेपरेट इंटीग्रेशन, इनफैक्ट ए बाई बी आ रहा था और यहाँ पे ए बाई बी आया भी है, ए बाई बी आ रहा था और ए बाई बी आया भी है। हाँ, देयर इज वन अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक, यू गाइस आर नॉट ऑब्जर्विंग दिस, ध्यान दीजिए, बहुत मार खाओगे। डन सर, हो गया, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, dt मिल जाएगा, आप ए को बाहर निकालना 1 बाई टी हो जाएगा, वापस से dx बचा था, ए को बाहर निकाला था 1 बाई टी बचा था, सेम फॉर्म। अप्रोच समझे आप, अप्रोच ये है बेटा कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरीका से इंटीग्रेशन को कर सकते हो। इनफैक्ट बोला जाए तो इंटीग्रेशन का आंसर भी अलग अलग आ सकता है, इंटीग्रेशन का आंसर भी अलग अलग आ सकता है। तो ध्यान देना और ध्यान से समझना, और डरना नहीं सर कि अगर इंटीग्रेशन मेरा अलग आ रहा है उसका अलग आ रहा है, नहीं सर, एट द एंड सबका आंसर इक्वल किया जा सकता है बाय सम यूजिंग मैनिपुलेशंस और फंडामेंटल थियरम्स, हम सारे को इक्वेट कर सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, वापस से सर दिमाग लगाइए, मेरे सोचने से पहले आपका दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। प्रूफ करके दिखाओ आप इंटेलिजेंट हो मेरे से। हाँ सर, एक बार तारीफ मेरी बनती है, तो तारीफ करने की बात ये बेटा कि मेरे को मैथ्स आता है, आपको फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और मैथ्स भी आता है। हो गए इंटेलिजेंट, हो गए इंटेलिजेंट सर। हाँ सर हम इंटेलिजेंट है। अब आगे चलो, आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप देख रहे हो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मैं एकदम बच्चे जैसा सोच रहा हूं, और ये मेरे को मालूम है सर, मैं अपने आप को क्लास 9th 10th और 11th के बच्चा कंसिडर करके चल रहा हूं अभी तक, तो सारे के सारे ऐसे ही सोचो। डोंट बी जीनियस ना कि सर इसको मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मेरे को भी मालूम है कर दोगे, अब फिलहाल नहीं करना है। अब देखो बेटा, हम x को बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कहीं ना कहीं सर बचपन की यादें ताजा कर रही है कि सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। क्या बात करते हो सर, इतना बेसिक से सोचना है? हाँ जी, इतना बेसिक से सोचना है कि आप बच्चे वाला फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मेरे को बोलोगे सर ये कैसे क्लिक किया, अब बेटा मैं अब इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा,
अब बोलोगे सर 2 + 2 आपको 4 कैसे मालूम है? तो है। नाउ गाइस ध्यान दो, आपको नीचे में दिखा x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक है सर। अगर मैं चाहूं तो न्यूमरेटर में उसको बना सकता हूं। मेरी अप्रोच को ध्यान दीजिए, अगर अप्रोच नहीं सीखोगे तो मैथ्स नहीं आएगा। मुझे दिखा सर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा चीज दिख रहा है जिसको मैं न्यूमरेटर में क्रिएट कर सकता हूं। मतलब सर ऐसा बोल रहे हो क्या आप? हाँ जी मैं ऐसा ही बोल रहा हूं। तो आप देखोगे कि सर नीचे में x+1 है, दैट मीन्स वी हैव टू क्रिएट x+1 इन न्यूमरेटर ऑल्सो। तो करने के लिए सिंपल सा तरीका है दया, वो क्या है कि आप x+1 करो और -1 कर दो, आपको मिल जाएगा x+1 का होल स्क्वायर और dx। क्या ही तो बात है सर। नाउ गाइस यू विल गेट x, और मैं क्या किया इनको सेपरेट कर दिया ताकि और आसान हो जाए हमारे लिए। तो बेटे ये हो गया x+1 डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर, dx सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ठीक है ना सर, 1/x+1 का स्क्वायर dx, ये कैंसल आउट होके मिले आपको i = 1/x+1 dx माइनस x+1 स्क्वायर है, इसको आप ऐसा लिख दो -2 dx। तो आपको दिख जाएगा कि सर कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हो वो तरीका अच्छा है, वो अप्रोच सही है सर, कि हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें कि हमको कुछ नहीं आता है। एंड बिलीव मानो बेटा इफेक्टिव होगा आपके लिए। एक दिमाग से गरीब बच्चा सम को ज्यादा तरीका से सोच सकता है एज कंपेयर टू इंटेलिजेंट वन। क्योंकि अगर आपको सम कुछ नहीं आता है तो आप हर चीज सोच लोगे, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो। एंड जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो डायरेक्ट जानता है इसको कैसे करना है। हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि वो जल्दी कर लेगा आपसे, लेकिन अगर सोचने की अगर तरीका पे बात किया जाए तो वो ज्यादा आपसे सोच लेगा, जो बच्चे को कुछ नहीं आता है। Now guys, this is of the form 1 by linear, and you know the formula 1 by linear is ln of mod x plus 1. लिख रहा हूं ln ऑफ मॉड ऑफ x+1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट ध्यान से समझो, x को रिप्लेस किया लिनियर से, और लिनियर में जब भी रिप्लेस किया जाता है हम x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। नाउ हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, तो 1 से डिवाइड करो या ना करो, सबका मालिक एक होता ही है। माइनस x+1 का पावर -2। सर ये तो अगेन आप बात कर रहे हो ना कि x पावर n वाला फॉर्मूला। हाँ जी मैं वही बात कर रहा हूँ, हाँ जी मैं वही बात कर रहा हूँ। सर x पावर n का फॉर्मूला तो ये होता था ना, x+1 पावर -2+1 डिवाइड बाई -2+1। ये कैसे मालूम सर? अभी आपने सिखाया, x पावर n का फॉर्मूला होता है x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। इसको ध्यान से देखोगे तो बेटा ये हो जाएगा 1/x+1 और प्लस c। अब देखो, जिस बच्चे को याद है कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, जिस बच्चे को याद है 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, जिसमें मैंने x को रिप्लेस ln x से, सॉरी x+1 से मैंने x को रिप्लेस किया है x+1 से, मतलब लिनियर से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। वी नो द डेरिवेटिव ऑफ 1/x is 1/x² -1/x², so the integral of -1/x² will be 1/x, so the integral of -1/x² will be 1/x, और रिजल्ट वही आया, 1/x। 1/x² का डेरिवेटिव इंटीग्रल 1/x आएगा, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। दिस इज वेरी सिंपल गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको धीरे धीरे क्वेश्चन में इवोल्यूशन नजर आएगा कि सर क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा 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 बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब आपकी बारी है, सोचना कैसे है। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो आइडिया दो। वापस बोल रहा हूं, कोई बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा कि सर ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, जो भी स्कूल में सिखाया गया आप अपने तक ही रखो, अभी वो चीजें आएंगी, फिलहाल नहीं, आज के लेक्चर में तो बिल्कुल नहीं। मैं एक भी सम को ट्रेडिशनल तरीका से सॉल्व नहीं करने वाला हूं। मैं गरीब बच्चा मानता हूं सर, दिमाग से आई एम वेरी पुअर, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं वैसे सॉल्व करूंगा। गाइस इट्स योर टर्न, इफ यू आर गेटिंग एनी आइडिया अबाउट दिस लेट मी नो। बेटा वंश, बेटा हेमंत, बहुत सारे बच्चे हैं यार, सबके सब तेज हैं, तो बताइए। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो मैं ये समझूंगा कि आपको नहीं आ रहा है। क्या कर सकते हो आप, क्या अप्रोच क्या लगा सकते हो?
कोई है तो बताइए, कोई है तो बताओ। नहीं सर, हम नहीं बताएंगे, हम शर्माते हैं। ठीक है शर्मा जी, इधर ध्यान दो। बेटा देखो, सबसे पहला चीज क्या आपको क्वाड्रेटिक दिखता है ना, लाइफ में कभी भी क्वाड्रेटिक दिखता है तो मुझे मालूम है कि हर बच्चा उसको फैक्टराइज करने का ट्राई जरूर करता है। मैं ये गारंटी देता हूं कि हर बच्चा फैक्टराइज करने का ट्राई जरूर करता है। ऐसा क्या है सर? हाँ जी, ऐसा ही है। तो ठीक है सर, क्यों ना एक बार फैक्टराइज करके देख लिया जाए कि हो क्या रहा है सर। सो इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का आप जब आप फैक्टराइज निकालोगे तो बेटा ये हो जाएगा 5 2 माइनस 3 यस x माइनस 2 5 माइनस 2 यस और x प्लस 5। am I right? x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 2x। परफेक्ट, बिल्कुल सही हूं सर। dx I is equal to 2x plus 3. Here it is 2x plus 3. It is not 1. Okay. आपने एक चीज देखा, इसके बाद भी आप जब देखोगे मेरे थॉट प्रोसेस को पकड़ना है और कुछ नहीं। मेरे थॉट प्रोसेस को समझिए और कुछ नहीं। आपको एक बात समझ में आई सर कि जो नीचे वाला दिया है, देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। मैथ्स में अगर किसी बच्चे को पैटर्न मालूम है तो पूरा मैथ्स मालूम है उसको। और समझना बस यही होता है कि पैटर्न क्या है सर। समझना बस यही होता है कि पैटर्न क्या होता है सर। ठीक है सर, हमने देखा कि डिनोमिनेटर में आपके जो भी टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है उनका सम ऊपर ही प्रेजेंट है। उनका सम ऊपर ही प्रेजेंट है। आप डिनोमिनेटर में जो चीजें देख रहे हो बेटा x माइनस 2 और x प्लस 5, इनका सम ऊपर प्रेजेंट है। तो क्यों ना सर मैं इसको रिप्लेस करूं और इनके सम को लिख दूं कि सर ये जो चीज लिखे हो आप x प्लस 5 प्लस x माइनस 2 लिखे हो। ध्यान से देखो, आपको वही चीज मिलेगा। उसके बाद क्या करना है बेटा, स्प्लिट करो, आंसर आएगा। स्प्लिट द टर्म, जो भी आपको मिलेगा बेटा फॉर्मूला ऊपर सिखा दिया हूं, आंसर आएगा। नाउ इट्स टाइम टू बी वेरी फास्ट, वेरी क्विक। मैंने वो सारी चीजें बता दी जो आपको जरूरत था। 1 प्लस एक्स पावर होल क्यूब, सबसे पहला अप्रोच आएगा कि सर आप a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। तो लगा दो सर, क्या ही दिक्कत है। एंड अगर आपको याद ही रखना है तो एक चीज याद रखो कि अगर आप डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म देखते हो तो खुश हो जाओ। आपको इंटीग्रल परेशान जिंदगी में नहीं करेगा। व्हेनेवर यू सी समथिंग जो एक टर्म से बना है तो बेटा खुश हो जाओ। आपको न्यूमरेटर में जो सोचना है सोचो, डिनोमिनेटर आपको परेशान नहीं करेगा। तो सर न्यूमरेटर में फॉर्मूला मुझे दिख रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। आई नो कि आपको ये तो आता रहेगा, ये तो आता रहेगा सर। 1 प्लस एक्स क्यूब होता है बेटा 1 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x प्लस a प्लस बी। हो गया। इसको और अच्छे से लिखना है तो सर आप किसी बच्चे को ये भी फॉर्मूला याद होता है, दो फॉर्मूलाज होते हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स। स्प्लिट करो, डिवाइड करो, खत्म करो आंसर। इसके बाद की कहानी बेटा बहुत आसान है, क्योंकि देखो 1 बाई एक्स का इंटीग्रल ln x, एक्स और एक्स क्यूब कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर देंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स पावर 3/3, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 का इंटीग्रल 3x, एक्स और एक्स स्क्वायर अगेन कैंसिल हो जाएगा तो x मिलेगा। सो 3x का इंटीग्रल होता है बेटा 3x स्क्वायर बाई 2। खत्म कहानी। ये बहुत सी बेसिक है, तो मैं अब इनको नहीं समझाकर सोच रहा हूँ आपका टाइम लूं। जो भी आएगा बेटा यहां से आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं बेटू। नेक्स्ट अगेन देखोगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। ये जो क्वेश्चन है इस पे आपका फोकस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे मैनिपुलेशंस थोड़े से आपको दिक्कत करेंगे। जब रूट में आता है तो दिक्कत तो करता ही है, जब रूट में आता है तो दिक्कत करता है, लेकिन साथ में आपको ध्यान भी देना बहुत जरूरी है। साथ में आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या समझ में आया कि सर 4 का डबल ऊपर प्रेजेंट है, 4 का डबल ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन 7 का डबल ऊपर प्रेजेंट नहीं है। आप बोलोगे सर डबल क्यों ले रहे हो? अगर बेटा मुझे दिख जाए कि ऊपर में क्लियरली डबल टर्म्स प्रेजेंट है तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो डिनोमिनेटर मुझे मिल जाएगा। बोलना क्या चाहते हो सर? बोलना ये चाहता हूं
कि अगर मैं ऊपर वाले को ऐसा लिख दूं 8x प्लस 14 माइनस 1, कोई दिक्कत? जी नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनिए सर, ऐसे मैनिपुलेशंस बहुत काम आते हैं, तो ध्यान दो। ये मैनिपुलेशन का अप्रोच क्या है कि मैं हर क्वेश्चन में चाह रहा हूं कि डिनोमिनेटर का फॉर्म मुझे न्यूमरेटर में मिल जाए, ताकि स्प्लिट करूं तो मेरे लिए इंटीग्रल आसान हो। मेरा फंडा यही है, हर क्वेश्चन में मैं यही अप्रोच लगा रहा हूं। अब देखिए बेटा, ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लोगे? क्या कॉमन लोगे सर? 2 कॉमन ले लो। स्प्लिट करो, 2 कॉमन ले लो। अगर 2 कॉमन लिया बेटा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7 रूट ऑफ 4x प्लस 7 dx माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 4x प्लस 7 dx। सभी लोग जानते हैं सर, ये और ये कैंसिल होगा तो रूट मिल जाएगा ऊपर में। इट विल बी 2 रूट ऑफ 4x प्लस 1 4x प्लस 7 dx माइनस 1 अपॉन रूट x। किसका होता है डेरिवेटिव? किसका होता है? 1 अपॉन रूट x किसका डेरिवेटिव होता है? तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन रूट x डेरिवेटिव नहीं होता है, 1 अपॉन 2x 2 रूट x होता है, 1 अपॉन 2 रूट x होता है। तो मैं इसको एक सिंपल सा लवेबल फॉर्म बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ध्यान से समझते जाओ, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे दिख गया सर 1 अपॉन 2 रूट x इज द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 रूट x इज द इंटीग्रल ऑफ रूट x। तो बेटा पूरी कहानी हो गई, पूरी कहानी हो गई। एक बार मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। इट इज 1 अपॉन 2 रूट 4x प्लस 7 dx। आगे समझिए सर, ये इंटीग्रल आप निकाल लोगे, इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 7 का पावर हाफ dx माइनस 2 1 अपॉन 2 रूट x इज द इंटीग्रल ऑफ किसका? 1 अपॉन 2 रूट x किसका डिफरेंशियल होता है? 1 बाई रूट x का। तो बेटा हो गया रूट 4x प्लस 7, लेकिन 4 तो नीचे आएगा ना। बोलोगे कैसे? क्योंकि इसका लीनियर है तो डिवाइड होता है। इसका इंटीग्रल होता है 2 बाई 3 x पावर 3 बाई 2। वापस से 4 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। अप्रोच क्या होना चाहिए सर? ऐसे सारे क्वेश्चंस में अप्रोच होता है बेटा, i इज इक्वल टू बेस कांस्टेंट है, पूरे के पूरे को आप पावर में बंद कर दो, आपको दिख जाएगा कांस्टेंट पावर। कांस्टेंट पावर x a पावर x का फॉर्म दिख रहा है, और a पावर x का फॉर्म होता है सर, इंटीग्रल होता है सर a पावर x ln a पावर x ln a पावर x ln a। सिंपल सा फॉर्मूला है सर। इसको चाहे तो बेटा हो जाएगा ln a प्लस ln e, क्योंकि ln को मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक किया जाता है। I विल बी a पावर x ln a प्लस ln a इज 1 प्लस c। कहानी खत्म। Isn't it very simple guys? सिमिलर अप्रोच से आप इसको भी कर सकते हैं। सेम अप्रोच लगाना है बेटू, सॉल्व हो जाएगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि बेस सेम है। और में m और n ले लेना, खत्म हो जाएगा। बहुत बेसिक से सम्स है तो आपको करना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये जो सम है ना, बहुत बच्चे को कंफ्यूज करता है। क्या किया जाए सर? ये जो सम है बहुत बच्चे को कंफ्यूज करता है, ध्यान से समझना। सोल्यूशन देखिए सर, देखो खास करके मैंने लिमिट में आपको सिखा दिया है कि जब भी ऐसा फॉर्म आता है तो आप एक काम किया करो, e पावर x के फॉर्म को बाहर निकाला करो, e पावर x के फॉर्म को बाहर निकाला करो। अच्छा, एक मैंने आपको बोला ना कि जब भी आप ऐसा देखते हो क्वेश्चन तो एक बार पैटर्न को ढूंढ लिया करो। मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे पैटर्न आपको दिखा सकता हूँ। दिखाना क्या है सर? बेटा जब 5x और 3x को माइनस करोगे तो क्या होगा? 2x आएगा। जब x और माइनस x करोगे तो x प्लस x, ये भी 2x आएगा। आप पैटर्न देख रहे हो? क्वेश्चन सेट करने वाले ने कितना अच्छा पैटर्न दिया है आपको। रैंडम से ऐसा कोई क्वेश्चन उठा करके नहीं रखा जाता है कि आप जाओ और कर ही ना पाओ। इट इज ऑल अबाउट कैचिंग द पैटर्न इन द क्वेश्चन। आपने वो क्लिक किया एक बार, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब मेरा बोलने का पर्पस क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को आप अगर जाओगे तो इसका एक मेथड होता है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस डेरिवेटिव ऑफ b इंटू न्यूमिनेटर। इसका अलग अलग तरीका बताए जाएंगे, लेकिन मैंने बोला ना कि आप मुझे ये समझो और आप खुद को ये समझो कि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। मजा तो तब है जब हमको कुछ नहीं आता और हम उसके बाद करें।
मैंने क्या किया बेटू, ऊपर से e पावर 3x बाहर निकाल दिया। अब बोलो सर ऐसा क्यों किया आपने, बहुत गंदे आदमी हो। नहीं रे, इसके लिए किया। सर नीचे में क्या है, नीचे में e पावर x प्लस e पावर माइनस x। दुनिया जानती है सर e पावर माइनस x को आप 1 बाई e पावर x लिख सकते हो। तो बेटा ये हो गया e पावर x प्लस 1 बाई e पावर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट विल बी e पावर 2x प्लस 1, एंड जो डिवाइड में e पावर x आता वो अब ऊपर चला गया एंड मिल गया dx। इसने इसको मार दिया, बचा क्या, e पावर 3x इंटू e पावर x dx। क्या मिला आपको सर, e पावर 4x। क्या इसका इंटीग्रल जानते हो, हाँ जानते हैं, कितना होता है सर, e पावर 4x बाई 4। कहानी खत्म। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, और आप यही दूसरे मेथड से जाते तो बेटा बीच में छोड़ के भाग जाते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए, अब मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज यूज होगा। सर ऐसा मत बोलो, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़े नहीं थे तो ठीक है, डरते क्या हो, हम है ना, आपको बता देंगे सर। बेटा एक बेसिक सा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स का। आप बोलोगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जी नहीं, वो बच्चे लोग यूज करते हैं, वो बच्चे लोग यूज करते हैं, हम उनसे भी बच्चे हैं। हम यूज करेंगे बेटा, जब भी हमको साइन स्क्वायर एक्स दिखेगा मैं यूज करूंगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं ये यूज करूंगा। ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं। सर आप ये भी जानते हो कॉस 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर एक्स थीटा है, तो थीटा लिखने दो। अब थीटा की आदत है तो सर थीटा ही लिखो ना, क्यों आप एक्स एक्स लिख रहे हो, सॉरी थीटा ही लिखते हैं, थीटा ही लिखते हैं सर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपसे पूछा गया सर साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, इट इज, जब भी आपसे पूछा जाए कि सर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो बेटा ट्राई करो, ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, एंड नीचे वाला मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ साइन। अब साइन और कॉस के फॉर्मूले में सिर्फ साइन का डिफरेंस दिखेगा आपको और कुछ नहीं। सो सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसका मतलब समझे थे आप, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करने से मना किया जा रहा है। आप सर ऐसा क्यों, फॉर्मूला यूज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो बेटा कहानी वापस फंस जाती कि जब आप इंटीग्रेशन इसका निकालते तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 आपको मालूम है, बट यू गाइस डोंट नो द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। सर जानते हैं ना कैसे, एक्स पावर एन, बहुत मारूंगा, एक्स पावर एन नहीं, मैंने आपको बोला ना जो जानते हो वही यूज क्या करो, यू नो द इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स ओनली, नॉट कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि कॉस का पावर 1 का फॉर्मूला हमको मालूम है, सो मैं क्या करूंगा, सारे ट्रिग्नोमेट्री जब भी साइन कॉस के पावर्स दिखेंगे, आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस ऑल इंटीग्रल फॉर्म in the form of other trigonometry functions which are carrying power 1 and अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होंगे। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, ये सब जानते हो। नेक्स्ट आते हैं सर कहानी के मुद्दे पे। सर आप बोलना ये चाहते हो कि साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला है मुझे ये याद करना है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। हाँ जी सर, आपको ये याद करना है। इसके बाद क्या करे सर, इसके बाद मैंने आपको बोला ना, इसके बाद मैं आपको बोला ना कि डिनोमिनेटर में जब एक सिंगल टर्म दिख जाए, इट विल नेवर गोना डू प्रॉब्लम विथ यू, कभी 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 नहीं करेगा सर, गारंटी मेरी है। खुश हो जाओ, मुस्कुराइए और सवाल को सॉल्व कीजिए। सर क्या मुस्कुराना है, कुछ नहीं बेटा, स्प्लिट कर दो, मजा आ जाएगा आपको। cos 2x बाई 2 dx। अब आप बोलोगे सर हाफ dx का इंटीग्रल क्या होगा, 1 dx, नहीं हाफ x, क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल dx इज x माइनस cos 2x का इंटीग्रल माइनस sin 2x, क्योंकि x को मैंने लीनियर फॉर्म से रिप्लेस किया है, तो बेटा cos का हो जाएगा sin 2x बाई 2 एंड वापस से 2 आता, देखो ये वाला जो 2 है ये है, लेकिन इसका एक 2 नीचे आएगा ना, इसका भी तो एक 2 नीचे आएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 2 प्लस c।
आप इसको याद रखेंगे, हाफ इसको याद रखेंगे, x माइनस 2 साइन 2x/4 प्लस c, इसका इंटीग्रल याद रखेंगे आप। सर वापस से याद करने को बोल रहे हो? हाँ जी, हर चीजें आप एग्जाम में जाकर के टाइम बचाने के लिए हम याद करेंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है सर, याद करना बड़ी बात नहीं है। ओके, सो व्हाई नॉट यू ट्राई योर हैंड्स ऑन अदर क्वेश्चन। मान लो बेटा मैं आपको क्वेश्चन दे देता कि अब आपको फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx, ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर लाना। एंड दोनों को मैं जितना भी फॉर्म बोलूंगा आपको क्या करना है, फोटो बनाना है, बढ़िया सा रखना है, खत्म करना है। फोटो बनाना है, रखना है, कहाँ पे सर? बढ़िया सा वॉल पे चिपका दो और काम खत्म। सोते जागते उठते उसको देखो, ताकि आपके दिमाग में रिवाइज होता रहे। वो कुछ नहीं सर, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। ओके सर, वापस से साइन क्यों पूछ रहे हो? मुझे साइन का बता दिया आपने, मुझे साइन स्क्वायर का बता दिया आपने, सर साइन क्यूब का दे दिया आपने। बेटा क्या करेंगे, क्या ही करेंगे अभी हम? जो मिला उसको सॉल्व करना है, डरना थोड़ी है यार, डरना थोड़ी है। नाउ अगेन इट्स टाइम टू रिवाइज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा। किसी को मालूम है तो बोलिए, डू यू गाइज नो द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा? किसी को मालूम है तो बोलो सर। यस, किसी को मालूम है सर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला? बेटा अखिल बोलो। हेमंत आपको याद है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला? आर यू हियर गाइस? Yes, sir. 3 sin theta minus 4 sin theta cube. क्या बात है यार। So sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. क्या आप मुझे cos 3 theta की फॉर्मूला बता देंगे? बोलो सर। 4 cos cube theta minus 3 cos theta. cos theta, क्या ही तो बात है सर। याद रखने का सिंपल तरीका, sin 34 नंबर के बस में आती है एंड cos 43 नंबर के बस में। sin 34 cos 43, इन दोनों अलग अलग गाड़ी में आते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं sin 3 थीटा, मैंने आपको बोला ना sin 3 थीटा का फॉर्मूला का यूज करने का सिंपल पर्पस ये है कि मैं पावर 3 को एक लीनियर फॉर्म दे पाऊं। अब यहां से तो बहुत आसान है सर, sin क्यूब थीटा पूछे हो तो बेटा sin क्यूब थीटा यहां से आ जाएगा, sin क्यूब थीटा यहां से आ जाएगा, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा डिवाइड बाई 4, cos क्यूब थीटा बेटा आ जाएगा, cos क्यूब थीटा आ जाएगा आपका cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 4। बहुत ही आसान है, क्या मैं गलत हूं? जी बिल्कुल नहीं सर, आप सही हो। ठीक है सर, अब आपसे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है सर? साइन क्यूब का। उठा करके यहाँ पे रख दो, आप इसको उठाओ, आप इसको उठाइए सर और यहाँ पे रख दीजिए, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 साइन क्यूब एक्स। तो क्यों ना सर इसको हम उठाएं और रख दें, क्यूब एक्स, यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा। नाउ इट्स टाइम टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अगेन जो रिजल्ट आएगा याद रखना है। क्यों सर? क्योंकि आपका पर्पस है टाइम बचाना, ना कि अपने आप को दिखाना कि सर कितना जानते हो आप। टैलेंट जहां पे यूज हो वहां दिखाओ, बिना मतलब का पटेली करने से कुछ होगा नहीं सर। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कैलकुलस में, बाकी तो उसका टेस्ट अलग ही है। आप बोलोगे सर साइन 4 थीटा का फॉर्मूला बताओ। पहले तो एक प्रिंटिंग मिस्टेक अगेन, एक्स होगा यहाँ पे, कितना चलता है, तो क्या करेंगे सर? थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है यार। चलिए सर नेक्स्ट सोल्यूशन देखते हैं। क्या मुझे साइन 4 थीटा का फॉर्मूला मालूम है? जी नहीं सर। देखो लास्ट के कुछ एग्जांपल्स में मैं आपको बता दूंगा, लास्ट के कुछ एग्जांपल्स में कुछ ऐसे पार्ट्स आएंगे इंटीग्रेशन के जहां पे सच पूछो तो एक अलग लेवल के इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसको कोई मेथड से सॉल्व किया ही नहीं जा सकता है। उसको बोला जाता है मिसलेनियस एग्जांपल्स, मैं आपको बताऊंगा वो। लेकिन फिलहाल देखते हैं सर साइन 4x का। सर साइन 4x तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इसको ऐसा जानता हूं कि साइन 4x को मैं साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो कितना बेसिक से सोचा हूं मैं। अब बोलोगे सर साइन स्क्वायर x को लिख के क्या किया आपने? मैं आपको बोलूंगा साइन स्क्वायर x का मुझे फॉर्मूला मालूम है। क्या मालूम है सर?
1 माइनस कॉस 2x/2। अच्छा ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ जी सर। इसका स्क्वायर बोल रहे हो? हाँ जी सर। उसकी बात क्या करोगे सर? ये तो सिंपल सा ये हो गया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करो, आंसर लाओ। यू हैव टू मेक योर हैंड डर्टी हियर। थोड़ा सा एफर्ट डालिए, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं जानबूझ के उठा के लाया हूं ताकि मैं आपको परेशान कर पाऊं। सर मुझे परेशान करना चाहते हो आप? हाँ जी। मैं नहीं, आईआईटी वो परेशान करता है। सुनो ध्यान से। देखो एक बोला गया है कि इफ यू वांट टू सी द फॉरेस्ट ऑफ कैलकुलस and you don't have knowledge of algebra and trigonometry, that means you are looking for the forest where there is no tree। इसका मतलब समझे कि अगर आप कैलकुलस की दुनिया को देखना चाहते हैं और आपके पास कोई अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं है, तो आप उसी दुनिया को देख पाएंगे जो एक्चुअली में है ही नहीं। मतलब एक ऐसा जंगल ढूंढ रहे हैं जहां पे कोई पेड़ नहीं है। जब पेड़ नहीं है तो उसको जंगल थोड़ी बोलते, उसको डेजर्ट बोला जाता है, फॉरेस्ट नहीं बोला जाता है। ठीक है, सब बात इधर उधर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर आप? इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? कॉस ए कॉस बी, ध्यान से समझो। कॉस ए कॉस बी, सर सुना सुना सा तो लग रहा है, लेकिन मैं 2 कॉस ए कॉस बी सुना हूं। मैं 2 कॉस ए कॉस बी सुना हूं, तो क्यों ना सर मैं इसको 2 कॉस ए कॉस बी बना दूं। मैंने क्या किया सर? 2 कॉस ए कॉस बी बना दिया। अब बोलोगे सर ऐसा नहीं है, मैथ्स के रूल को वायलेट कर रहे हैं आप। 1/2 से डिवाइड कीजिए, 1/2 को मल्टीप्लाई कीजिए, दैट मीन्स 2 से डिवाइड कीजिए। नाउ गाइस इट विल बी द बेसिक फॉर्मूला ऑफ 2 cos a cos b। क्या किसी को मालूम है? क्या किसी को मालूम है सर? हाँ जी सर मालूम है। क्या होता है? cos ऑफ, Yes, sir. क्या बात है सर? अगर ये याद हो जाए तो क्या ही तो बात है। cos c plus cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d/2 cos of c minus d/2। so it will be the formula of cos of c plus cos d। तो cos of a plus b plus cos of a minus b का फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा आप। dx। now guys it will be 1/2 cos of ix plus cos of, यहां पे देखो यहां पे आता -x, लेकिन cos के अंदर माइनस जाता है तो माइनस को इफेक्ट नहीं होता है, इसको cos x ही लिखूंगा। अब दोनों को इंटीग्रेट कीजिए आप अलग अलग। इट विल बी हाफ cos πx का बेटा होता है sin πx/5, x का कोएफिशिएंट बाहर आता है, cos x का हो जाएगा sin x प्लस c। इन जनरल मैं आपको एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, प्रूफ करना खुद से। प्रूफ, डू इट योरसेल्फ। कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए 2 × cos ax cos bx, तो बेटा इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है cos ऑफ, सॉरी डायरेक्ट इंटीग्रेशन बता रहा हूं आपको बेटा, ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ x माइनस बी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस बी प्लस का c। डायरेक्ट आंसर होता है। और यहां से देख भी सकते हो कि अगर ये फॉर्मूला मुझे याद होता, अगर ये फॉर्मूला मुझे याद होता, और एक बात ध्यान देना, ए और बी में बड़ा वाले को ए लिया जाता है, छोटे वाले को बी लिया जाता है। सो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दे रहा हूं, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर मैं डायरेक्ट अगर रिवाइज कर पाऊं बेटा, तो ये 1/2, ये 1/2 आंसर में तभी आया जब यहाँ पे 2 नहीं था। जब यहाँ पे 2 नहीं था तो आंसर में 1/2 आया, क्योंकि यहाँ में 2 है तो आंसर में 1/2 नहीं आएगा। सो अगर cos a cos b का फॉर्मूला मेरे से इंटीग्रेशन पूछा जाए, वी नो द फॉर्मूला सर, इट विल बी साइन ऑफ 2x plus 3x, इट इज 5 डिवाइड बाई 5 a plus b डिवाइड बाई a plus b। सो सर इसका आंसर डायरेक्ट होता sin 5x डिवाइड बाई 5 प्लस साइन ऑफ ax माइनस bx। अब x कौन है सर? बड़ा वाला। 3x minus 2x इज x डिवाइड बाई a minus b, दैट इज 3x 3 minus 2 1। आंसर डायरेक्ट यहां पे आता सर। If you know the funda of this question, you'll get answer in 5 to 10 seconds only। अब बोलोगे सर ये कहानी कैसे? ये कहानी कैसे? Again, do it yourself।
कॉस स्क्वायर को चेंज कर दीजिए। कॉस स्क्वायर को चेंज कैसे करोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर में नहीं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 में आंसर हो जाएगा। क्या ही तो खतरनाक सम है गाइस। सो आई एम 4 मिनट लेट। कोई ना, सॉल्व करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, यस। इसके बाद ये सारे सम्स आप कर पाओगे, कर पाओगे, कर पाओगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ये शीट आपको मिल जाएगा गाइस। एंड आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज मेक योर हैंड डर्टी। सारे सम को आप ट्राई कीजिए, आपको मिल जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फोकस सॉलिड रखना है यहाँ पे। चलिए सर, देखो ये इतना ज्यादा दे देता है ना कि बच्चे लोग सोचते हैं सर क्वेश्चन लेंदी होगा। मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैंने आपको पहले बोला ना कि मैं खुद को ऐसा ट्रीट कर रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं आता है, और मैं आपको भी वही मान रहा हूं, आप भी खुद को वही मानो, नहीं आता है। नाउ गाइस, मुझे मालूम है सर, सुनना ध्यान से सर, साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x dx। और क्योंकि मल्टीप्लाई किया हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। नाउ दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x। नाउ दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x। तो बेटा ये हो गया साइन 2x, नीचे कॉस 2x, फिर कॉस 4x, कॉस 8x dx। ट्रिग्नोमेट्री में अगर किए रहोगे तो याद आ रहा होगा अभी। वापस से क्या करोगे सर, वापस से 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये हो गया 1/4, इधर हो गया साइन 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, दिस विल बी साइन 4x, साइन 4x। अब ध्यान से सुनते जाओ, रिजल्ट देखना, डायरेक्ट डायरेक्ट रिजल्ट देखना आप। I इज इक्वल टू 1/, मैं इसको खुश करने के लिए, जरा ध्यान देना, मैं इस कॉस को खुश करने के लिए एक 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किया सर। फिर मुझे कॉस 2 को खुश करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किया सर। तो मुझे मिलेगा कॉस 4x साइन 4x कॉस 4x, जो साइन 8x का देगा। 2 को खुश किया तो साइन 2 इंटू 2 4x मिल जाएगा, 4 को खुश किया तो सर 8x मिल जाएगा, 8 को खुश किया 16x मिल जाएगा। तो ये पैटर्न आपको मिलता रहेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 2 साइन 2x कॉस 2x, इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 4x। फिर सर जैसे ही आप यहाँ पे साइन 4x लिखोगे तो बेटू यहाँ पे मिल जाएगा cos 4x, और फिर मिल जाएगा cos 8x। फिर वापस से 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, अब यहाँ पे मिल जाएगा आपको साइन 8x। जैसे ही साइन 8x मिलेगा इट विल बी साइन 8x इंटू cos 8x। आप वापस से 2 का मल्टीप्लाई करोगे और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा साइन 16x। So it is simply integration of sin 16x dx. Okay, क्या ही जबरदस्त सवाल है सर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सर मुझे नहीं आता है, नहीं आता है, ये भी नहीं आता है। साइन 16x का बेटा हो जाएगा cos 16x माइनस में, सॉरी, एंड क्योंकि x का कोएफिशिएंट, x लीनियर है और उसका कोएफिशिएंट जो होगा वो डिवाइड में होता है, तो 16 हो गया। आंसर इज वेरी सिंपल गाइस। मजा आया, गिव अ थम्स अप। सर आप ट्रिक बताने वाले थे, ट्रिक क्या है बताओ जरा, ट्रिक क्या है बताओ जरा। तो बेटा ट्रिक कुछ और नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ट्रिक कुछ और नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस चीज को पहले से जानते हैं, अगर आप ये रिजल्ट जानते हैं कि cos अल्फा इंटू कॉस इंटू है cos 2 अल्फा इंटू cos 2 स्क्वायर अल्फा इंटू cos 2 क्यूब अल्फा cos 2 पावर n माइनस 1 अल्फा, इसका बेटा फॉर्मूला होता है, इसका बेटा फॉर्मूला होता है साइन n माइनस 1 अल्फा। n अल्फा लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, जी बिल्कुल नहीं है सर, डिवाइड बाय n, ये फॉर्मूला होता है।
अब देखो n-1 अल्फा और n में कई कई बुक्स में अलग अलग लिखा जाता है। पावर को कंसीडर क्या करते हो ये मैटर करता है। आप पावर को कंसीडर क्या कर रहे हो ये मैटर कर रहा है। कई कई n प्लस भी लिखा जाता है, तो वो n को n टर्म्स मानते हैं, मैं n को यहाँ पे n-1 टर्म्स माना हूं, आपकी मर्जी है, कहीं कुछ भी ट्रीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमको सोचना ये सर cos 8x है ना, cos 8x इज cos 2 पावर क्यूब 2 पावर 3 2 पावर 3। तो सर इसका आंसर आना ये चाहिए था फिर cos 2 पावर 3 में। अगर मैं ये मानता कि सर cos 2 पावर 3, अगर मैं इनको 3 मान के चलता हूं तो बेटा ये हो जाएगा cos sin पावर 4x 4 अल्फा एंड sin पावर 4 2 पावर 4 कितना होता 16। तो आ जाता डायरेक्ट आपको 16 अल्फा, और आप यहां पे आ जाते, आप डायरेक्ट यहां पे आ जाते, मुझे यहाँ पे 2 को मेंशन करना चाहिए। सो 2 पावर डायरेक्ट 4 पे पहुंच जाते और 3 + 1 4 होता, 3 + 1 4 आते ही आपको मिल जाएगा 16x। यू विल गेट द आंसर। सो अगर ये ट्रिक समझ में आया तो एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करके लाना। मान लो मैं क्वेश्चन लिख दिया cos π/9 इंटू cos 2π/9 इंटू cos 3π/9 इंटू cos 4π/9। इसको खुद से सॉल्व करें और आंसर आ जाएगा, खुद से सॉल्व करें आंसर आ जाएगा। बेसिक अप्रोच ये है बेटा, इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले आप कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग, इसको छोड़ना, पहले इसको इस मेथड से सॉल्व करना ताकि कि दिमाग में वो प्रोसेस जाए कि हुआ कैसे। बाकी के नीचे के सम्स में वैसे ही मैनिपुलेशन है, आप ट्राई करो, ये स्लाइड्स में आपको भेज दूंगा। अगेन आप देख पा रहे हो tan स्क्वायर x और sin स्क्वायर x बाय सिंपल मैनिपुलेशंस। जितने भी बेटा ये सम्स हैं, इंटीग्रेशन इज होल अबाउट हाउ मच यू आर डूइंग, जितना करोगे उतना आएगा। बहुत आसान चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। ये स्लाइड आपको मिल जाएगा ड्राइव पे, आप ले लेना, तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स कंक्लूड आवर लेक्चर गाइस। क्या ही तो बात है सर। ओके